कि खेसारी लाल यादव जो लकीर खींच दिए हैं उसी पे पवन सिंह रेंगना शुरू कर दिए। और उस विरोध के एवज में आपको बता दें कि पवन जी नाराज होकर हमारे ऊपर केस कर दिए कि केहू से न जहर प्यार सबका से करा, कि केहू से न जहर प्यार सबका से करा, तो दुनिया में केहू बेगाना न बा, बालू के भीतर पल भर में ढही जिंदगी के कवनो ठिकाना न बा। वगैरह दबो के भोजपुरी पॉर्न स्टार आ गया था, समझ रहे हैं ना। अच्छा। तो भोजपुरी पॉर्न स्टार आ गया तो उसमें देखे तो यार फोटो तो पूरा टोटल मतलब पवन सिंह जी का दिख रहा था। हाँ। ठीक ना। हाँ, टोटल पवन जी का फोटो दिख रहा था। हाँ। पवन जी का फोटो था मोनालिसा जी के साथ, ठीक है। पवन जी का फोटो था, आपको बता दें कि अक्षरा जी के साथ, ठीक है, और भी तमाम हीरोइनों के साथ उनका फोटो दिख रहा था। रही बात कि पवन जी कि पवन जी हमारे ऊपर केस किए हैं, इस पे क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है। लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जो लकीर खींच दिए हैं उसी पे पवन सिंह रेंगना शुरू कर दिए हैं। ये बात हम नहीं मगर ये जवान कह रहा है, और इसके पीछे कारण ये है कि 4 यूट्यूबरों पे पवन सिंह FIR किए हैं। और आप देखते होंगे कि खेसारी लाल यादव जो है अगर कोई भी घटना उनके साथ होती है तो बार बार किसी न किसी पे FIR कर देते हैं, और ठीक उसी प्रकार पवन सिंह भी अब यूट्यूबर पे FIR करना शुरुआत कर दिए। हमारे साथ एक शख्स है जिन पे FIR हुआ है, इनका नाम हुआ सुमित द्विवेदी पवन। सबसे पहले आपको जस्ट बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे ऑफिस में पधारे जी। और आपकी सवाल क्या है? सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि हमने कल एक वीडियो देखा था जिसमें महिला जवान कह रहा है कि खेसारी लाल यादव जो लकीर खींच दिए हैं उसी पे पवन सिंह रेंग रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो खींची गई जो लकीर है जी, ये ना पवन जी की खींची हुई लकीर है और ना खेसारी जी की खींची हुई लकीर है जी। ये जो लकीर है आपको बता दें कि ये गोपालगंज जो जिला है ना, जी, ठीक ना, हमेशा बागियों का जिला रहा है, ठीक ना। ये जो लकीर खींचने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ था ना, हमारे गोपालगंज जिला से ही शुरू हुआ था। जी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंजन कवि हुआ करते थे, ठीक है, जो कि अभी नहीं है अंजन जी, हमारे गोपालगंज जिला से ही बिलोंग करने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले केस किया था भरत शर्मा पे, ठीक ना। भरत शर्मा जी एक गाना उठा के गा दिए थे उनका। हाँ। और जिसके एवज में भरत शर्मा जी को आके गोपालगंज CGM कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी थी, और उसके एवज में आके भरत शर्मा जी खुद अंजन कवि को वहाँ आके प्रोग्राम किए थे। और एक लालटेन तक अंजन कवि ने अपने वहाँ से नहीं दिया था। सारा सिस्टम, सारा व्यवस्था, जनरेटर से लेकर हर एक चीज़ लगातार 3 दिन तक प्रोग्राम किए थे उसके एवज में। अच्छा। तो ये लकीर आपको बता दूं कि ये लकीर सबसे पहले अंजन कवि खींच चुके हैं। रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों 2 लोगों का विवाद चलता है, यानी कि पवन सिंह जी और खेसारी जी का, ठीक ना। तो यूट्यूबरों पे जो केस करने वाला जो सिलसिला था ये जारी हुआ था, खेसारी जी ने किया था, ठीक है। और वो भी यूट्यूबरों पे नहीं किए थे खेसारी जी। खेसारी जी यूट्यूबर पे कभी केस नहीं किए हैं और शायद इन फ्यूचर नहीं करेंगे। उन्होंने जब भी केस किया तो एक पंकज सिंह नाम का गायक था जिसके ऊपर उन्होंने केस किया, और शायद अभी सजा याफ्ता अभी जेल में है वो लड़का। और दूसरी नंबर चीज़ कि उन्होंने धमकी दिया था, ठीक है, कि सबको लपेट देंगे, ठीक है, लेकिन हालांकि उन्होंने केस नहीं किया। केस करने वाला जो सिलसिला है ये पवन जी की तरफ से शुरुआत हुआ है, और ये भी लकीर पवन जी का है, ठीक है। अच्छा। मतलब कहना चाहते हैं कि भोजपुरी में, हिंदी में भी वही लकीर खींचे, अब FIR का भी लकीर वही खींच रहे हैं। नहीं, आपको बता दूं कि हिंदी वाला भी जो लकीर है, ठीक है, ना पवन जी खींचे हैं, ठीक है, और ना खेसारी जी खींचे हैं, ठीक है। हिंदी वाला लकीर इन लोगों से पहले हमारे मनोज तिवारी जी खींच चुके हैं। अच्छा जी। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि हम लकीर खींच दिए तो हम लकीर खींच दिए? आपको बता दें कि ज्ञान के अभाव में कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना जी। अच्छा, अब इन लोगों को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए भोजपुरी की। अच्छा, अब आते हैं आपके मुद्दे पे। आप पे FIR होने का कारण क्या है, और आप क्या, मतलब कि कहा जा रहा है कि आपके वीडियो में कुछ ऐसे बातें थी जिसके कारण आप पे FIR हुई। क्या कारण, क्या बातें उस समय आप क्या वीडियो में बोलते थे, क्या कारण है कि आप पे FIR हो गया है? आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मेरा एक गाना चोरी हुआ था, ठीक है, कि 200 के कहीं से केस जब झारा तबे हम जननी मर्द मिला है आवारा, ठीक है। कुश सिंह नाम का लड़का गाया हुआ था जो कि सिवान जिला से बिलोंग करता है। वेब म्यूजिक से इस गाने को रिलीज किया गया था। अच्छा, ठीक है। और इस गाने को हमारे आदरणीय पवन सिंह जी गा दिए थे और उनसे गवा दिए थे अरुण बिहारी। उस पर हमने विरोध अपना जारी किया, ठीक है, अपना विरोध जताया, और विरोध जताने के बाद भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर हमने देखा कि
इसके लिए क्या किया जाए, क्या बोला जाए। तो एक बार हम सर्च कर रहे थे, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे, भोजपुरी सुपरस्टार, ठीक है, यानी कि भोजपुरी सुपरस्टार लिख रहे थे, ठीक है, और वो गलती से वो सुपरस्टार ना लिखा के, ठीक है, वो पी वगैरह दबो के वो भोजपुरी पॉर्न स्टार आ गया था, समझ रहे हैं ना। अच्छा। तो भोजपुरी पॉर्न स्टार आ गया, तो उसमें देखे तो यार फोटो तो पूरा टोटल मतलब पवन सिंह जी का दिख रहा था, ठीक ना। हाँ, टोटल पवन जी का फोटो दिख रहा था। पवन जी का फोटो था मोनालिसा जी के साथ, ठीक है, पवन जी का फोटो था, आपको बता दें कि अक्षरा जी के साथ, ठीक है, और भी तमाम हीरोइनों के साथ उनका फोटो दिख रहा था, ठीक है, जो कि काफ़ी निंदनीय थी। और इस बात को हमने गूगल के बात को, ठीक है, दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया और हमने बोला, ठीक है, उसमें कि पवन जी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये मतलब भोजपुरी के लिए निंदनीय है, ठीक है। एक तो ये मैटर हो गया। दूसरी नंबर चीज़ कि उनके गाने कुछ आते थे उस वक्त, आपत्तिजनक वीडियो जाते थे, जो कि मतलब स्त्रियों के बदन को अनछुए तरीके से छू रहे थे, ठीक है, समझ रहे हैं। उस प्रदर्शन पे हमने मतलब विरोध जताया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक हमारा मुहिम चलता था भोजपुरी बचाओ, ठीक है, और भोजपुरी बचाओ मुहिम के साथ ये बात जो थी मतलब एकदम परफेक्ट सेट करती थी, और इस पे हमने अपना विरोध जताया। और उस विरोध के एवज में आपको बता दें कि पवन जी नाराज होकर हमारे ऊपर केस कर दिए। हालांकि चलिए केस तो किए, लेकिन पवन जी का वीडियो जो है ना, उसके बाद से इतना शानदार इतना अच्छा आने लगा, तो हम बोले कि चलो यार, एक सुमित द्विवेदी पवन के जेल जाने से या फिर सुमित द्विवेदी पवन के एक बदनाम हो जाने से अगर हमारी भोजपुरी भाषा सुधरती है, हमारे भोजपुरी कलाकार सुधर जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत थी रंग लाई। हाँ, वो मेहनत रंग लाई। और पवन जी का आज देखिए, नो डाउट बहुत अच्छा गाना बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर चर्चा है किसी के यूट्यूबर की, तो लोग बोलते हैं कि पवन जी का अगर यूट्यूबर कोई है तो है सुमित द्विवेदी पवन। सबसे एक नंबर पे सुमित द्विवेदी पवन का नाम आता है, ठीक ना। शायद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते होंगे तो भोजपुरी कलाकारों से या फिर भोजपुरी जो भी देखते हैं वो लोग सीधे अगर सुमित द्विवेदी पवन बोले, वो पवन जी वाले सुमित द्विवेदी पवन, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अब तो आप पे FIR हो गया है, अब आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ठीक है, कि ये केस जो है 2021 की है। हाँ, इसे रीओपन किया गया। हाँ, इसको रीओपन इसलिए किया गया, आपको बता दें कि जब थाने में जब IO चेंज होता है ना, तो जितने पुराने जो फाइल होते हैं उसको रिन्यूअल तरीके से उसको मतलब देखा जाता है कि कौन क्या मामला है। तो उन्होंने पवन सिंह का नाम देखा होगा, तो पवन सिंह का नाम देख के इसको मामले को गंभीरतापूर्वक लिया होगा, ठीक है, और उन्होंने इस पर एक्शन लेना शुरू किया, ठीक है। और हमारे पास कॉल आया, हमारे पास ई-कॉपी इसका भेजा गया, जो FIR का टोटल है, जितने पेपर हैं वो पूरे पेज हमारे पास भेजे गए। उसको हमने देखा तो उसमें काफ़ी सारी धाराएं लगाई गई हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने तरफ से, ठीक है, निष्पक्ष एकदम बरी दिख रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी वाला मामला डाला है। धोखाधड़ी हमने नहीं किया है, जानलेवा हमला हमने कभी करने नहीं गया, ठीक है, क्योंकि हमने बिहार छोड़ के कभी आउट कहीं गए ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब रही बात कि पवन जी हमारे ऊपर केस किए हैं, इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको मतलब याद दिला दूँ आप लोगों को कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप लोग जुड़े होंगे, तो पवन जी से 2 बार मैं मिल चुका हूँ इस बीच में, ठीक है, केस होने के बाद। अच्छा। हाँ, तो आपको बता दूँ कि 2022 में भी मिला हूँ मैं, ठीक ना। और आपको बता दूं कि पवन जी के गाने का रिकॉर्डिंग था, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा लिखे हुए गाने थे, तो मैं खुद गया था रिकॉर्ड कराने के लिए गाना। अच्छा। तो हाँ, पवन जी से मुलाकात भी हुआ, वहाँ पे रुके भी। इधर से फ्लाइट का टिकट पवन जी का ही था, ठीक है, उधर से ट्रेन का भी टिकट पवन जी का ही था, ठीक ना। वहाँ पे होटल में रुके थे, ठीक है, उसका भी खर्चा पवन जी का था। वहाँ पे जो खाए थे हम, उसका भी खर्चा पवन जी का ही था, ठीक है। रिटर्न होते वक्त उनके मैनेजर से हमारी बात हुई, ठीक है, अमित भैया से, मैनेजर नहीं है, उनके भाई हैं, सॉरी। तो अमित भैया ने बोला कि सॉरी आप निकल गए और हम लोग आपको कुछ दक्षिणा नहीं दे पाए, ठीक ना। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब बातें जो हैं याद दिलाती हैं। तो अगर उनको गिरफ्तार करवाना होता, अरेस्ट करवाना होता हमको, तो उसी वक्त करा दिए होते। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हर हर गंगे की जब शूट हो रही थी बनारस में, तो बनारस में भी इंटरव्यू के लिए मैं गया था, इंटरव्यू के सिलसिले में, ठीक ना। वहाँ पे अमित भैया द्वारा आमंत्रित थे, ठीक है, अमित भैया से, क्योंकि हमने बोला था कि चैनल का 1 लाख
सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो भैया का इंटरव्यू मुझे चाहिए। हाँ। तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया। सब्सक्राइबर से किए गए वादों को पूरा भी करना था, जिसके वजह में मैं वहाँ गया। 5 दिन तक वहाँ पे रहे, ठीक है। होटल से लेके खाने तक का, आने जाने तक का टोटल जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है, टोटल पवन भैया ने किया था, ठीक है। तो अगर गिरफ्तार करवाना होता तो 5 दिन वहाँ पे रहे, उस वक्त भी करवा सकते थे। तो हमें नहीं लगता है कि पवन भैया की तरफ से हमारे प्रति मतलब उनके दिल में कुछ है। अगर होगा भी तो हम दोनों भाई मिलके उसको दूर कर लेंगे। और रही बात केस का, तो कभी भी कानून को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैं बेल प्रोसेस में डाल दिया हूँ, ठीक है। बेल हो जाएगा और आगे की कार्रवाई अगर पवन सिंह जी करना चाहेंगे तो सब स्वीकार्य है, ठीक है। अगर बरसों के मोहब्बत का अगर पैगाम है तो ये भी स्वीकार है। अच्छा, पेशे से आप एक कलाकार हैं, गीतकार भी। हम चाहेंगे कि आखिरी में इस वीडियो के अंत करते कोई गाना गुनगुना दे तो बढ़िया रहेगा। एकदम बिल्कुल गुनगुना देंगे, ठीक है। एक गाना मैं बता दूं आपको कि केहू से न जहर प्यार सबका से करा, कि केहू से न जहर प्यार सबका से करा, तो दुनिया में केहू बेगाना न बा, बालू के भीतर पल भर में ढही, जिंदगी के कवनो ठिकाना न बा। अंतरा कि लुट के ले अइबो तो सब केहू खाई, पाप के भागी में हर नहीं माई, अरे अपने से कहर भल धीरे धीरे बढ़, तो दर्द के केहू दीवाना न बा, बालू के भीतर पल भर में ढही, जिंदगी के कवनो ठिकाना न बा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये गाना, और इनकी बातों से भी बहुत मन प्रसन्न हुआ। इन सारी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? और मगहिया जवान का यह सीधे तौर पे कहना है कि जो खेसारी लाल यादव लकीर खींच दिए हैं उसी पर पवन सिंह रेंगना है। इन सारी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं ये बस बताइएगा। अभी हमारे साथ सुमित द्विवेदी पहुंच जी थे। इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं और जो इन पे FIR हुआ है उसके बेवज आप कितना इनको सपोर्ट करते हैं ये भी बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोगों को बता दूं कि पवन भैया की टीम के मतलब 95% लोग हमारे पक्ष में हैं। अच्छा, कि सुमित भैया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। और जो 5% लोग नाराज हैं उन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ या फिर नहीं उतर पा रहा हूँ। प्रयास करूँगा कि आप लोगों की भी उम्मीद पर खरा उतरूँ। धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो।